जय श्री राम सभी भाइयों को, मेरे दोस्तों को। तो आज टॉकीज़ में हम बात करेंगे कुछ अहम चीज़ों के ऊपर, जो बहुत क्वेश्चन मेरे पास आए, मेरे दोस्तों की तरफ से, ट्रेडर फ्रेंड्स की तरफ से, कि करंटली मार्केट में 2-3 चीज़ें हैं कि एक तो मार्केट लाइफ टाइम हाई के पास है। फर्स्ट क्वेश्चन, मार्केट लाइफ टाइम हाई के पास है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि मंदी में है। फर्स्ट। सेकंड, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, टैरिफ्स। थर्ड चीज़ जो न्यू है, ईएन कैरी ट्रेड वापस, क्योंकि बैंक ऑफ जापान अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। तो ईएन कैरी ट्रेड से होगा क्या, और करेंसी क्यों हमारा इतना वीक होता जा रहा है, उससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। फ़ायदा, पहले मैं फर्स्ट टॉपिक पे आता हूँ, करेंसी का, जो कंटिन्यूअसली आईएनआर वीक हो रहा है। ये उससे दो चीज़ तो हो रही है। एक तो यूएस का जो टैरिफ लगाया हुआ है, उससे जो एक्सपोर्टर है उनके ऊपर एक बर्डन थोड़ा सा कम हो रहा है, उन कंपनीज के ऊपर। लेकिन जो लोकल वेंडर्स हैं उनके लिए तो कोई खास चेंजेस नहीं है, वो उनके लिए किया जा रहा है। और आरबीआई किसी भी टाइम इंटरवेंशन कर सकती है कि अभी 91 के ऊपर चला गया करेंसी, तो वो टेंशन की बात तो है। तो और इंडियन जो करेंसी है ऑल ओवर एशिया में सबसे डाउन परफॉर्मिंग पिछले, और इस साल शायद ये मेरे लगभग 7-8% कमज़ोर है। तो ये बात होगी। इन कैरिटेड से क्या होगा, जापान में तो खुशियाँ मनाई जाती है जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है, तो उससे इंडियन करेंसी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आएगा। तो मैं इंडियन करेंसी को 92 92.5 के आसपास में देख रहा हूँ, जिससे मार्केट में प्रेशर आ सकता है और आना भी चाहिए। तो मार्केट में प्रेशर आएगा तो मार्केट सोच लो, करंटली निफ्टी निफ्टी चला हुआ है अपना 25,700 या 800 के आसपास। तो निफ्टी मेरे हिसाब से एक बार उसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है, जो मैं अपने चार्ट्स में, मेरे हिसाब से निफ्टी का स्पॉट में जो सपोर्ट बनेगा वो आता है अराउंड 25,455 के आसपास, वो लेवल। तो 455 के अगर सस्टेन होता है, और उसका मतलब 25,400 और 320, ये दोनों है लास्ट सपोर्ट। तो मस्ट बाय लेवल है 25,450 के आसपास। अगर निफ्टी आपको एक दो दिनों में कैरी ट्रेड्स हो या किसी भी न्यूज़ फ्लो के चलते, आज फ्राइडे है तो आज थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग भी है ड्यू टू एसेंचर रिजल्ट्स, तो इंडियन आईटी कंपनीज फोकस में होंगी। तो आईटी कंपनीज में अभी जो है ना, अभी ये सिचुएशन है, अभी आप एंट्री कर सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि एक तो करेंसी का फ़ायदा आईटी कंपनीज को भरपूर मिलेगा। तो और आईटी कंपनीज अपने लोज पे भी है, बहुत सारी आईटी कंपनीज। जैसे आपको इन्फोसिस बता देता हूँ। इन्फोसिस हमने कब कब से हम इन्फोसिस में बुलिश है, अराउंड सोच लो 1450 के मतलब 1500 के लेवल के आसपास हम बुलिश है आईटी में। तो 1500 से 1600 तक पहुंच गया है। ये इन्फोसिस आपको जिस भाव पे वो बाईबैक कर रहे हैं, उस प्राइस के ऊपर आपको इन्फोसिस दिख सकता है। तो इन्फोसिस वन ऑफ द टॉप पिक मेरे पोर्टफोलियो में। हाँ। उसके बाद जो क्वेश्चन था कि मार्केट लाइफ टाइम हाई के पास है, ठीक है, लाइफ टाइम हाई से मुश्किल से 1000 पॉइंट नीचे है निफ्टी, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो में गेन नहीं है। हमारे पोर्टफोलियो में गेन इसलिए नहीं है क्योंकि हम कोविड के बाद इन्वेस्ट, जो बंदों ने इन्वेस्ट किया, जिसने इन्वेस्ट किया, उनने सिर्फ बुल रन ही देखा है डायरेक्ट। क्योंकि कोविड के टाइम पे मतलब शेयर थे कौड़ियों के भाव पे, वहाँ से बाइंग आई, वहाँ से मार्केट एक तरफा चला। तो हमें आदत हो गई है कि फर्स्ट मूविंग मार्केट देखने का, 2x 3x गेन देखने का। और अभी मतलब एफ की भी बाइंग नहीं है। एफ का जो पोजीशन है अराउंड 9-10% पे होगा इंडेक्स पे। तो एफ भी क्यों बाय करें, जबकि करेंसी मतलब इतना मतलब गिरा हुआ है। तो जब तक करेंसी में एक अच्छा उछाल नहीं आता, एफ नहीं आएंगे। और अब हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रिगर है। एक ट्रिगर क्या है कि हमारा ट्रेड डील कंप्लीट हो। ट्रेड डील जिस दिन कंप्लीट होगा, उसी दिन कम से कम आपको करेंसी में 1-2 रुपए का मतलब 1-2 रुपए गिरेगा, मतलब स्ट्रांग होगा।
यूएसडी के मुकाबले स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये हो गया मतलब फर्स्ट चीज़। और लाइफ टाइम मतलब अपने स्टॉक्स, तो मतलब हर एक स्टॉक का, हर एक सेक्टर का एक साइकिल आता है, ठीक है। और शेयर मार्केट में उसी साइकिल के थ्रू वो चीज़ फॉलो होती है। जो स्टॉक पिछले बुल रन में चले थे वो इस बुल रन में नहीं चले। इस बुल रन में क्या चला आपका, मेटल्स देख सकते हो आप। फिर आपका आ गया मेटल्स चले, फिर आपका एफएमसीजी हो गया, कंजम्पशन से जुड़े हुए स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स। तो इस बुल रन में ये फ़ायदा मतलब ये स्टॉक्स चले। अब सोचो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट जब बाइंग आएगी, जब चलेगा अपने नेक्स्ट लाइफ टाइम हाइक की तरफ। अब है दिसंबर का महीना, फर्स्ट अप ऑलमोस्ट ख़त्म है। साल ख़त्म होने का आ गए। अब बजट, विंटर सेशन में प्री मार्केट बजट आएगा। तो बजट में इस बार मतलब जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि इस बार डिफेंस पे भी आपको बजट में अच्छा खासा एलोकेशन दिखेगा। और जैसे जियो पॉलिटिकल सिचुएशन शांत होती जाएगी, हम जब एक्सपोर्ट करते हैं वो एक्सपोर्ट कॉस्ट भी हमारा घट जाएगा। तो वहाँ पे डिफेंस सेक्टर को फ़ायदा दे सकता है। आईटी सेक्टर जो एआई की ट्रेड्स है उसके ऊपर फ़ायदा होगा। तो ये दो सेक्टर है मेरे हिसाब से नेक्स्ट बुल रन के लिए तैयार हो रहा है। एक तो आईटी हो गया अपना, वो लो के आसपास था इंडेक्स, मतलब ठीक है, स्टॉक्स तो अपने लो के आसपास ही है। आप इन्फोसिस उठा लो, विप्रो उठा लो, बाकी मिड कैप आईटी तो चले ही हुए हैं। तो ये मिड कैप आईटी तो लार्ज कैप में अगर आपको ध्यान देना, इन्फोसिस हो गया, क्योंकि एसेंचर का रिजल्ट आया है तो बहुत अच्छा मतलब कमेंट्री भी मिली है और अच्छा खासा गेन भी है। तो आईटी स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, रेलवे। अब ड्यू टू फ्लाइट टिकट्स, रेलवे के लोग ज़्यादा रेलवे को प्रेफर करेंगे क्योंकि टिकट के रेट्स बहुत हाई हो गए। तो जिसके चलते रेलवे पे फोकस आ सकता है वापस। तो नेक्स्ट सेक्टर, ये तीन सेक्टर फोकस में आप देख सकते हैं अपने बुल रन के, और आपके पास है तो ये स्टॉक्स में आपको अच्छा खासा नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट बुल रन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बुल रन मतलब अब चलेगा न्यू लाइफ टाइम हाई से। अब निफ्टी 26,000 क्या, निफ्टी मतलब 2026 आ रहा है, 2026 में तो 27,000 तो चाहिए ना, 27 या 28,000। तो उसके लिए हमें तैयार हो जाना है। तो ये सारे स्टॉक्स अपने रडार पे रहेंगे। हाँ, और एक नेक्स्ट वीडियो, 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम थी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा, जो हमने मतलब लर्निंग प्रोसेस में थर्ड मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा कि प्राइस एक्शन। तो इस प्राइस एक्शन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी दे दूंगा। बस स्क्रिप्टिंग तैयार हो रही है और पूरा डिटेल में आपको उधर मिलेगा कि आप कैसे प्राइस एक्शन को यूज़ में कर सकते हो फॉर योर ट्रेडिंग पर्पस। थैंक यू भाई, जय श्री राम, जय श्री राम सभी को।